नहीं, इस हादसे पे आपने सवाल पूछा, बेहद खुशी की बात है। 15 लोग नहीं, 15 परिवार के चिराग बुझ गए कल। क्यों बुझे? प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी, यानी कोई गलती है, सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। और खबरें क्या बनाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने तमाम कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। शर्म आनी चाहिए। कहां पहुंचा के रख दिया हमने इस देश को। हादसा होता है, मौतें होती हैं, मुआवजे की घोषणा संभवतः प्रधानमंत्री जी ने भी की, लेकिन ये लोग कौन है? आंकड़ा। रसूखदार लोग नहीं थे, आंकड़ा है, नंबर। ये नंबर, इसको मुआवजा मिला, इनके परिवार पे क्या बीत रही होगी कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपदा में नहीं, बाढ़ में नहीं मौत हुई है, अचानक भूस्खलन नहीं हुआ। जो कुछ है वो मैन मेड। और जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग का, जो कि इस देश से बिल्कुल गायब सा हो गया है, किसी का इस्तीफा नहीं होता है, किसी से सवाल नहीं पूछा जाता है। हमारे रक्षा मंत्री जो आज के हैं, जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता। ये लेवल ऑफ एरोगेंस, ये मौतें अगर 1% भी मानवता और मानवीय संवेदना वापस ले आए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मनोज सर, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन क्या लगता है कि जांच पूरी तरीके से नहीं, आप हमको बताइए। अभी भगदड़ हुई थी उसी उत्तर प्रदेश में जी, कुछ बरस पूर्व, उसकी जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आया? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। आए दिन कभी किसी बाबा के यहाँ, कभी मंदिर में, कभी कहीं हादसा होता है। कमेटी की घोषणा की जाती है, कुछ पता चलता है। हम अद्भुत देश हो गए हैं। श्रद्धांजलि दी, मुआवजे की घोषणा की, गाड़ी बढ़ाओ आ गया, भूल गए, बिसरा दिया। ये है सरकार की कार्यशैली। क्या लगता है सर, इसमें क्या समाधान होना चाहिए? पहला समाधान है कि जिनका जो काम है उसमें अगर बेईमानी है तो फिक्स हो। छोटे लेवल के अधिकारी को फिक्स मत करो, मंत्री तक जाओ। जब एक बार वो रवायत चालू होगी तो फिर देखिएगा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, घरों के चिराग नहीं बुझेंगे। सर, उद्धव सेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। कई दिनों से ये बात नहीं, उद्धव सेना के सांसद नहीं शामिल हुए हैं। भारतीय लोकतंत्र आहत हुआ है, छत विक्षत हुआ है। भारत का इलेक्टोरेट, जो वोटर है, बेईमानी और नाइंसाफी उसके साथ हुई है, उसके चॉइस को डेसिमेट करके रख दिया है। ये ना कोई बताए हमें कि ये उद्धव जी को झटका लगा, ये ममता जी को झटका लगा। ये दमघोटू परियोजना है भाजपा की, लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं बस। और जो लोग एक सिंबल पे जीत के दूसरे में शामिल हो रहे हैं ना, वो एक तरह से अपना डेथ वारंट भी साइन कर रहे हैं। सर, राम मंदिर दान घोटाले के आरोपी की जांच तेज हो गई है। चढ़ावे के रूप में प्राप्त नकदी, सोना और आभूषण को गायब को लेकर अब सबकी नजर एसआईटी जांच, ट्रस्ट की सफाई और हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर। 6 महीने बाद बात करेंगे, कुछ नहीं होगा तब तक। मैं आपसे बता रहा हूं, अभी ये खबर बनानी थी उन्हें, एसआईटी जांच हो रही है, त्वरित जांच हो रही है, अभी आ जाएगा फलाना ढिमकाना। ये 4 लोग ये उस खेमे के हैं, इनका नाम जरूर आएगा, ये उस खेमे वाले को बचाने की कोशिश है, इसमें हमें उलझाया जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि राम भक्ति के नाम पर अपने राम के साथ भी धोखेबाजी कर ली। कल तक तो आप लोगों के साथ करते थे धोखाधड़ी, अब तो ईश्वर के साथ कर रहे हैं। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईश्वर को साक्षी रख करके, साहब आप तो उनको भी अगर आप चीट कर सकते हो तो आप क्या, आपके लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों का किया है ऐलान। लगातार वादे हो रहे हैं। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को सुन चुका हूं ना, 13 से 14 में 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की बात कर रहे थे, और उसका अंजाम हमने देख लिया। हासिल क्या हुआ? बाद में खुद अमित शाह जी ने, तब वो पार्टी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये जुमला होता है, चुनाव के समय में फेंका जाता है। तो मेरी उम्मीद होगी ये जुमला साबित ना हो। जैसे बिहार में जब हमने प्रॉमिस किया 20 में,
हमारी सरकार नहीं बनी, बाद में जब नीतीश जी के जदयू पे संकट आया, हम शामिल हुए, तो तेजस्वी जी की प्रारंभिक और आखिरी शर्त यही थी, और नौकरी मिली। आज भी उस स्केल की नौकरी नहीं मिली है उसके पश्चात। तो हमें उम्मीद होगी कि थोड़ा पड़ोस के राज्य में जो उस कार्यकाल में तेजस्वी जी ने किया, शुभेंदु जी वो करें। सर बिहार में भी तो वादे किए गए थे 5 साल में 1 करोड़ रोजगार, अभी तक तो ये तो बिहार के लोग भी न सोच रहे होंगे, ये तो छल का चुनाव था ना, कपट का चुनाव था, तंत्र का चुनाव था, षड्यंत्र का चुनाव था। 2 लाख रुपए वादे किए गए थे महिलाओं को, कहा गया था कि 10,000 पहली किस्त है, 1,90,000 तो बकाया है सरकार पर, और सरकार आकंठ डूबी हुई है, खजाना खाली है, पेंशन और सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, शिक्षकों को। तो ये तो बिहार सरकार का प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र को सीने पे, माथे पे चिपका के सबको घूमना चाहिए। मनोज सर, आपने खजाना खाली का जिक्र किया तो मैं उस पर एक सवाल ले लेता हूँ। सरकार कहती है कि कोई खजाना खाली नहीं है, आरजेडी तेजस्वी यादव और उनके नेता सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम। मैं एक उदाहरण दे सकता था, मेरे पिता बीमार है, पेंशनधारी है, 3 महीने से पेंशन नहीं आई है, कहिए एफिडेविट पे दूं, एफिडेविट पे लिख दूं, भागलपुर विश्वविद्यालय 4 महीने से न सैलरी न पेंशन। क्यों झूठ बोलते हैं? ये सच है, अपने रिकॉर्ड्स चेक करें। लेकिन कहते हैं कि आंकड़े आप लोग गलत पेश करते हैं। तो मैं तो आपको आंकड़ा आपको जिंदा दे रहा हूं, आपके ऑन कैमरा दे रहा हूं, और क्या चाहिए? सर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सियासी बवाल लगातार चल रही है। लगातार अब जो एनडीए के साथ हैं, जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू, वो भी सवाल उठा रही है। भाजपा के कई बड़े नेता भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन सर अभी भी जो सवाल है वो बना हुआ है कि जब एक आदमी सरेंडर कर रहा है, फिर भी क्यों? नहीं, देखिए सवाल ये है, भाई आपके आर्काइव में मेरे बहुत सारे पुराने फुटेज होंगे। अपनी पार्टी की तरफ से मैंने लगातार कहा, एनकाउंटर कभी भी किसी व्यक्ति मात्र का नहीं होता, वो सच का होता है, सच को छुपाने की कोशिश होती है। भरत तिवारी का केस हो या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का कोई केस हो, कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक विरासत एनकाउंटर पे बना ली है। झूठ पे पर्दा डालने का एनकाउंटर। उद्देश्य क्या होता है? अगर कोई अपराधी है, उसके नेटवर्क को जानना, उसके स्केल को समझना और सब तक पहुंच बढ़ाना, ताकि पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो। ये इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य। अगर आप एनकाउंटर कर देते हैं, आप तो उसको ढक देते हैं, और इसमें सब लोग शरीके गुनाह है। और बिहार के जो लोग सोच रहे हैं ना कि उसी तरह पॉलिटिकल करियर विकसित कर लेंगे, तो ये बिहार की मिट्टी है। बिहार की मिट्टी बहुत बेजोड़ होती है, कब पलट करके आपको आपकी हैसियत बता दे आपको नहीं पता। सर एनकाउंटर समाधान है अपराधी? मैं तो हमेशा मानता हूँ, मैं हमेशा मानता हूँ वही राज्य एनकाउंटर की ओर जाता है जिसको अपनी क्षमता में विश्वास नहीं होता है। आप जब किसी को ढेर करते हैं एनकाउंटर में, जिसमें फर्जी ज्यादा होता है, तो आपका उद्देश्य होता है पर्दा डालो, आगे बढ़ो। इस पूरे मामले में सर अब मानवाधिकार ने भी संज्ञान लिया और डीजीपी को तलब कर दिया इस पूरे। नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उनको शह कहां से मिलती है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा करने की प्रवृत्ति, उनकी कार्यशैली को कौन निर्धारित करता है? किसी को अगर यह एहसास हो जाए कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश की तरह मैं भी उसी तरह जाना जाऊं, हाल ही में कहा था ना उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, कि यूपी में फलाने बाबा हैं, यहाँ शुभेंदु जी हैं। हालांकि मैं उनको कहना चाहता था कि अपने बीजेपी का ही ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, शुभेंदु जी का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है पैसा लेते हुए बीजेपी के हैंडल पे। तो अब मुझे अक्सर याद आता है कि नीतीश जी का एक फेवरेट डायलॉग होता था, 3C से कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। अब तीनों के साथ गलबहियां चल रही है।